प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में। आज हम आपको एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति से सराबोर कर देगी और आपकी आत्मा को दिव्यता का अद्भुत अनुभव कराएगी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पवित्र अनुभूति है जिसे ग्रहण करने मात्र से आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की ज्योति और भी प्रज्वलित हो उठेगी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय द्रौपदी कौन थीं? वह किसकी अवतार मानी जाती है? इसके पीछे छिपा रहस्य क्या है? और वास्तव में त्रेता युग में द्रौपदी कौन सा दिव्य कार्य कर रही थीं? प्रिय दर्शकों, आज हम इसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे हमारे शास्त्रों के पन्नों में कहीं छिपा दिया गया है। यह कथा जुड़ी है उस दिव्य नारी शक्ति से जिसे हम महाभारत में द्रौपदी के रूप में जानते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि आखिर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपने मर्यादित जीवन से धर्म की पताका फहरा रहे थे, तब क्या वही चेतना, वही आत्मा कहीं पहले से ही अपने कर्मों की नींव रख रही थी? प्रिय भक्तों, जब त्रेता युग में धर्म अपने चरम पर था और भगवान श्री राम इस धरती पर आदर्श पुरुष के रूप में अवतरित हुए, तब कहा जाता है कि द्रौपदी की आत्मा भी किसी रहस्यमयी रूप में विद्यमान थी। वह नारी शक्ति जो बाद में द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर धर्म की रक्षा के लिए अग्नि बनकर प्रकट हुई, उसी शक्ति ने त्रेता युग में भी अपने अस्तित्व का बीज बोया। यही कारण है कि द्रौपदी को केवल एक महाभारत की नायिका नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें ईश्वरीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया है। शास्त्र बताते हैं कि हर युग में ईश्वर अपनी योजना के अनुसार दिव्य आत्माओं को अवतरित करते हैं। त्रेता युग में द्रौपदी की चेतना ने भी धर्म के मार्ग में अपने कर्मों का संकल्प लिया और द्वापर युग तक वह संकल्प पूर्ण हुआ। यही कारण है कि द्रौपदी को केवल नारी शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म की आधारशिला भी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, यही दिव्य रहस्य हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना अनंत और गूढ़ होती है। जिस आत्मा ने त्रेता में अपनी यात्रा प्रारंभ की, वही द्वापर में महान उद्देश्य के लिए प्रकट हुई। इसी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म आने वाले भविष्य की नींव रखता है। और इसी रहस्य को समझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 अमर सीखें दी। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखो और अपने मन को सदा ईश्वर में स्थिर रखो। यही वे 3 दिव्य वचन हैं जो मनुष्य को दुख और दरिद्रता से मुक्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस पवित्र कथा को अंत तक सुनना ही पुण्य है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा छोड़ना पाप के समान है। यदि आप सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ईश्वर की दिव्य योजना पर विश्वास बनाए रखें। अब आइए हम सब मिलकर इस पावन यात्रा में डूब जाएं और द्रौपदी की उस दिव्य चेतना का अनुभव करें जो त्रेता से द्वापर तक धर्म की रक्षा हेतु ईश्वरीय योजना का अभिन्न अंग बनी। जय श्री राम। मित्रों, यह प्रसंग है चंद्रनगर नामक एक पवित्र और शांत नगर का। वहां एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। नाम था पंडित हरिनाथ। उसका जीवन भले ही साधारण था, परंतु उसकी आत्मा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहती थी। पत्नी मालती और पुत्र दीपक के साथ वह मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसके लिए धन दौलत से बढ़कर महत्वपूर्ण था प्रभु की आराधना। हरिनाथ प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके आंगन में स्थित तुलसी पर जल अर्पित करता, फिर अपने घर के कोने में स्थापित शिवलिंग को दूध, जल और बेल पत्र से पूजता। उसकी पूजा में कोई आडंबर न था, केवल हृदय की सच्ची भावना थी। पूजा समाप्त होते ही वह नगर की गलियों में निकल जाता और भोलेनाथ की कथाएं सुनाकर लोगों का मन मोह लेता। उसकी वाणी में इतनी मिठास होती कि सुनने वाले अपने सारे दुख भूल जाते। जो भी दक्षिणा मिलती, कभी कुछ अनाज, कभी सिक्के, कभी कपड़े, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा करता। पत्नी मालती भी शिव भक्त थी। सावन के महीने में वह व्रत रखती, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करती और रात भर भजन गाती। उसका विश्वास था कि भक्ति से जीवन संवर जाएगा।
किंतु समय बीतता गया और उनके जीवन की कठिनाइयां कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गईं। घर में अन्न का अभाव, पुराने वस्त्र और दीपक की पढ़ाई की चिंता ने मालती के मन में संशय पैदा कर दिया। वह सोचने लगी, क्या भगवान सचमुच सुनते हैं? क्या हमारी भक्ति व्यर्थ है? धीरे धीरे उसका धैर्य टूट गया और एक दिन उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। वह कहने लगी, जब भक्ति का फल नहीं मिलता तो इसका क्या अर्थ है? यह सुनकर हरिनाथ दुखी हुआ, पर उसने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। वह विनम्रता से कहता, मालती, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य रखो। लेकिन मालती का उत्तर सदैव कड़वाहट भरा होता, कब तक धैर्य रखें स्वामी? सारी उम्र बीत गई पर भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। समय आगे बढ़ा। हरिनाथ वृद्ध हुआ, शरीर रोगों से ग्रसित हो गया। अब न तो वह पहले की तरह कथाएं सुना पाता, न ही रोजाना की मेहनत कर पाता। घर में अन्न दुर्लभ हो गया, कई बार पूरा परिवार भूखा रह जाता। मालती के क्रोध और पीड़ा ने उसे और भी कठोर बना दिया। वह ताना देती, देखा आपकी भक्ति ने हमें कहां पहुंचा दिया, क्या यही है शिव की कृपा? हरिनाथ का मन क्षण भर के लिए व्याकुल होता, पर उसका विश्वास अटल था। वह कहता, मालती, शिव की लीला को समझना सरल नहीं, वह सब देख रहे हैं। देर सबेर उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और इसी विश्वास के साथ वह प्रतिदिन तुलसी को जल देता और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना कभी नहीं छोड़ता। उस समय तक हरिनाथ का शरीर दुर्बल हो गया था, परंतु उसका विश्वास अब भी अटल था। इसी बीच उसका पुत्र दीपक अपनी शिक्षा पूरी कर एक विद्वान और विनम्र युवक बनकर घर लौटा। जब उसने अपने माता पिता की दुखद अवस्था देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उनकी सेवा में अर्पित करेगा। उसने मन ही मन कहा, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके दुख कम करूं। दीपक ने अपने पिता की भांति भगवान शिव की कथाएं सुनाना प्रारंभ किया। उसकी वाणी में अद्भुत मधुरता और गहन भक्ति थी। नगरवासी उसकी कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते। जो भी दक्षिणा उसे मिलती, कभी कुछ अनाज, कभी सिक्के, कभी वस्त्र, वह सब घर ले आता और उसी से परिवार का खर्च चलता। परंतु वह दक्षिणा बहुत सीमित थी, जिससे केवल मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी हो पाती। यह देखकर मालती का हृदय और चिंतित हो गया। वह सोचती, क्या मेरे पुत्र की आयु भी हमारे जैसी निर्धनता में व्यर्थ हो जाएगी? क्या शिव हमारे कष्ट नहीं देख रहे? एक दिन दीपक चंद्रनगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर पहुंचा। यह मंदिर नगर का गौरव था, जहां दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन हेतु आते थे। दीपक ने वहां विधिपूर्वक पूजा की और तत्पश्चात उपस्थित भक्तों को शिव कथा सुनाई। उसने कहा, मित्रों, जो भी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महादेव अपने भक्तों के दुख हरते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। उस समय चंद्रनगर के धर्मनिष्ठ और दयालु शासक राजा सूर्यवंश भी मंदिर में उपस्थित थे। वे अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका के लिए एक योग्य वर की खोज में थे। जब उन्होंने दीपक की कथा और उसकी भक्ति सुनी तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। पूजा के उपरांत वे दीपक के समीप आए और बोले, पुत्र, तुम्हारी कथा में अद्भुत प्रभाव है और तुम्हारी भक्ति निश्चल है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन मेरी पुत्री चंद्रिका को शिव कथा सुनाओ, ताकि उसे एक योग्य वर प्राप्त हो। इसके बदले मैं तुम्हें उचित दक्षिणा दूंगा। दीपक ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया और दूसरे ही दिन से राजमहल में जाकर राजकुमारी चंद्रिका को कथा सुनाने लगा। उसकी भक्ति रसपूर्ण वाणी से राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो जाती। प्रतिदिन वह उत्साहपूर्वक कथा सुनती और शिव भक्ति में तन्मय हो जाती। अब दीपक को मिलने वाली दक्षिणा से परिवार का गुजारा सुगमता से होने लगा। फिर भी मालती का मन व्याकुल था। वह सोचती, दीपक दिन रात कथा सुनाता है, पर उसका भविष्य क्या होगा? क्या यह भी उसी अभाव में जीवन व्यतीत करेगा? उसका यह आर्तनाद माता पार्वती तक पहुंचा। वे तत्काल कैलाश पर भगवान शिव के समीप गईं और बोलीं, प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, फिर भी आप अपने भक्त हरिनाथ और उसके परिवार की पीड़ा क्यों नहीं हर रहे? हरिनाथ ने आजीवन आपकी भक्ति की है, मालती ने वर्षों तक व्रत और पूजा की है,
परंतु उन्हें केवल कष्ट ही मिले। क्या उनकी भक्ति व्यर्थ जाएगी? अब उनके दुखों का अंत कीजिए, अन्यथा उनका विश्वास डगमगा सकता है। भगवान शिव ने पार्वती की वाणी सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी, प्रत्येक सच्चे भक्त की भक्ति का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। हरिनाथ और उसका परिवार अब तक अपने पूर्व कर्मों का दंड भोग रहा था। अब उनके पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है। हमने उनके भाग्य में सुख के बीज पहले ही बो दिए हैं। अब समय है कि हम स्वयं पृथ्वी पर जाकर उनके दुख हरें। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और साध्वी का रूप धारण किया और चंद्रनगर की ओर प्रस्थान किया। जब वे हरिनाथ के छोटे से कुटीर के समीप पहुंचे तो ऊंचे स्वर में पुकारा, अलख निरंजन, क्या कोई घर पर है? उनकी पुकार सुनकर हरिनाथ बाहर आया। साधु साध्वी को देखकर उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, इस निर्धन के घर में आपका स्वागत है। आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु रूपी भोलेनाथ ने कहा, विप्र, हम आज रात्रि तुम्हारे घर में विश्राम करना चाहते हैं। हरिनाथ के मन में यह चिंता आई कि उसके पास अतिथि सत्कार के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु वह साधु को मना भी नहीं करना चाहता था। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मेरा पुत्र राजमहल से दक्षिणा लाता है, जिससे हम किसी तरह एक समय का भोजन कर पाते हैं। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं? साधु रूपी भगवान ने मुस्कुराते हुए एक छोटा पात्र हरिनाथ को दिया और कहा, इस पात्र में भोजन बनाओ, इससे तुम्हारे और अतिथि दोनों समय के लिए भोजन पर्याप्त होगा। हरिनाथ ने वह पात्र मालती को दिया। जब मालती ने उसमें भोजन बनाया तो यह देखकर सब चकित रह गए कि उसमें इतना भोजन बन गया कि पूरे परिवार और मेहमानों के लिए पर्याप्त था। यह चमत्कार देखकर हरिनाथ, मालती और दीपक आश्चर्य में डूब गए। मालती का मन थोड़ा शांत हुआ, परंतु संशय अभी भी शेष था। अगले दिन जब दीपक राजमहल में चंद्रिका को कथा सुनाने गया तो साधु ने उससे कहा, हे दीपक, आज कथा के बाद राजकुमारी से पूछना कि वह किस मनोकामना के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का श्रवण करती है। दीपक ने वैसा ही किया। कथा के पश्चात उसने विनम्रता से पूछा, हे राजकुमारी, आप किस उद्देश्य से प्रतिदिन शिव कथा का श्रवण करती हैं? चंद्रिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी ख्याति पूरे नगर में हो, जिसके मस्तक पर चंद्र और सूर्य की आभा हो, जिसके घर में धन धान्य की कभी कमी न हो और जिसकी बारात इतनी भव्य हो कि नगर ने ऐसी बारात पहले कभी न देखी हो। दीपक ने यह बात साधु को बताई। साधु ने कहा, कल फिर वही प्रश्न पूछना, यदि वही उत्तर मिले तो कहना, जैसा वर आपको चाहिए वैसा मैं ही हूं, और तुरंत वहां से चले आना। दीपक घबरा गया और बोला, हे मुनिवर, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूं और वह राजकुमारी। यदि मैंने ऐसा कहा तो राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड दे देगा। साधु ने शांत भाव से कहा, डर मत, मेरे कहे अनुसार ही करना। डरते डरते दीपक ने उनकी आज्ञा मानी। अगले दिन फिर वही प्रश्न किया और जब चंद्रिका ने पूर्ववत उत्तर दिया तो दीपक ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मैं ही हूं। यह कहकर वह तत्काल राजमहल से भागकर अपने घर लौट आया। चंद्रिका उसकी बात सुनकर क्रोधित हो उठी और अपनी दासी को आदेश दिया कि सारी बात राजा को बताए। जब राजा सूर्यवंश ने यह सुना तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श किया। महामंत्री ने कहा, हे राजन, दीपक ने अपराध तो अवश्य किया है, परंतु वह ब्राह्मण है। यदि आप उसे मृत्युदंड देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उचित यही है कि उसे किसी और प्रकार से दंडित किया जाए। बहुत विचार के बाद राजा ने सैनिकों को बुलाकर कहा, दीपक से कहो कि राजा उसकी पुत्री से विवाह के लिए तैयार है, परंतु कुछ शर्तें होंगी। पहली, बारातियों के ठहरने के लिए अनेक बारात घर बनाए जाएं और कोई भी बारात घर खाली न रहे। दूसरी, बारातियों के लिए बने भोजन में से कुछ भी शेष न रहे। तीसरी, बारात इतनी भव्य हो कि पूरे नगर में उसकी चर्चा हो। यदि कोई भी शर्त अधूरी रह गई तो दीपक और उसका परिवार सभी बारातियों सहित मृत्युदंड पाएंगे। सैनिकों ने जाकर यह संदेश दीपक को सुनाया। यह सुनकर हरिनाथ और दीपक भयभीत हो गए। तब साधु रूपी भगवान बोले, डरने की आवश्यकता नहीं।
सैनिकों से कहो कि हम नियत समय पर बारात लेकर आएंगे। दीपक ने वैसा ही कहा। सैनिकों ने यह समाचार राजा को सुनाया। राजा चकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, एक निर्धन ब्राह्मण इतनी कठिन शर्तें कैसे पूरी करेगा। उसने नगर में अनेक बारात घर और तंबू सजवा दिए, इस आशा में कि दीपक असफल होगा। विवाह का दिन आया, परंतु कोई भी दीपक की बारात में सम्मिलित होने को तैयार नहीं था। लोग कहते, हम तुम्हारे साथ मरने नहीं जाएंगे। दीपक अत्यंत चिंतित था। तभी साधु रूपी भोलेनाथ ने उसे धीरज बंधाया। हे दीपक, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तत्क्षण उन्होंने देवताओं, गंधर्वों और दिव्य प्राणियों को मानव रूप में बुलाया और उन्हें दीपक की बारात में सम्मिलित कर दिया। जब बारात नगर की ओर चली तो उसका वैभव देखकर सब स्तब्ध रह गए। बारात घर और तंबू बारातियों से भर गए। राजा को सूचना मिली कि ठहरने की जगह कम पड़ रही है। वह स्वयं बारात देखने आया। तभी उसने देखा 2 बालक भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं। साधु ने कहा, ये भूखे हैं। राजा ने तुरंत भोजन भिजवाया, परंतु बच्चों ने सारा भोजन खाकर भी कहा, हमें अभी भी भूख लगी है। यह देखकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मा, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधु रूपी महादेव ने कहा, चिंता मत करो, बारात का सम्मान पूर्वक स्वागत करो। राजा ने नगर को दुल्हन की तरह सजवाया। दीपक को चंद्र और सूर्य जैसी आभा वाले सेहरे से सजाया गया। वह रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर बढ़ा। बाराती नाचते गाते धन बरसाते हुए चल रहे थे। लोग कहने लगे, ऐसी बारात तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से इस भक्त का भाग्य खुल गया। महादेव बोले, जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। इसके उपरांत दीपक और चंद्रिका का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। दीपक राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से दीपक का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मालती का संशय दूर हुआ और उसने पुनः शिव भक्ति आरंभ कर दी। वह गरीबों और जरूरतमंदों में दान देने लगी। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे कि त्रेता युग में द्रौपदी कौन थीं, वे किसकी अवतार थीं और इस रहस्य के पीछे छिपी दिव्य सच्चाई क्या है। जब हम त्रेता युग की चर्चा करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान श्री राम की मर्यादा की छवि, माता सीता की तपस्या और उनके आदर्शों का पावन रूप प्रकट होता है। उस युग में नारी को पवित्रता, समर्पण और आज्ञाकारिता का प्रतीक माना गया था। समाज ने उनके लिए कठोर नियम और मर्यादाएं बनाई थीं। लेकिन क्या उस युग में भी कोई ऐसी चेतना विद्यमान थी जो इन मर्यादाओं को तोड़ने का साहस रखती थी? क्या कोई ऐसी दिव्य आत्मा थी जो अन्याय के सामने मौन न रहकर अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाने का सामर्थ्य रखती थी? प्रिय दर्शकों, यदि हम आपसे कहें कि त्रेता युग में ही एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया था जो आगे चलकर द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, तो क्या आप इस रहस्य को स्वीकार करेंगे? वह वही आत्मा थी जिसने धर्म के नाम पर स्त्री पर हुए अत्याचार का डटकर सामना किया। वह अग्निज्वाला थी जो केवल जलने के लिए नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए उत्पन्न हुई थी। यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, यह उस सनातन चेतना का है जो नारी के हृदय में युगों से धड़क रही है। यदि हम रामायण के शांत और पवित्र सरोवर में गहराई से झांकें तो हमें वहां उस अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देगा जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र में अधर्म के विरुद्ध धर्म की मशाल प्रज्वलित की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को 3 महान शिक्षाएं दी। ये शिक्षाएं द्रौपदी के जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और हर मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने का मार्ग दिखाती हैं। पहली शिक्षा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। द्रौपदी ने अपने जीवन में परिणाम की कभी परवाह नहीं की। चाहे 5 पतियों के साथ जीवन हो या सभा में अपमान, उनका विश्वास सदैव कर्म और धर्म पर टिका रहा। दूसरी शिक्षा, सत्य और धर्म के लिए खड़े हो जाओ। द्रौपदी ने अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। जब उनका अपमान हुआ तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और धर्म की रक्षा हेतु पूरी सभा को झकझोर दिया। तीसरी शिक्षा, वैराग्य और समर्पण। द्रौपदी ने सुख दुख, मान अपमान
सभी को समान भाव से स्वीकार किया। यही वैराग्य उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। जो भी मनुष्य इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेता है, वह कभी दुखी नहीं होता और न ही दरिद्रता का सामना करता है। प्रिय दर्शकों, अब समय है यह जानने का कि त्रेता युग में द्रौपदी कौन थीं और वे किस रूप में विद्यमान थीं। द्रौपदी महाभारत की केवल एक नायिका नहीं थीं, बल्कि धर्म युद्ध की प्रेरणा थीं। पांडवों की विजय की जड़ में द्रौपदी की अग्निमय चेतना ही मूल शक्ति थी। शास्त्रों में वर्णन है कि द्रौपदी का जन्म किसी माता की कोख से नहीं हुआ। वे अयोनिजा थीं, अर्थात यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई दिव्य स्त्री। इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा गया। उनका अवतरण एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि द्रौपदी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वे ईश्वर द्वारा अधर्मियों के विनाश के लिए चुनी गई शक्ति थीं। महाभारत युद्ध में जितने भी अधर्मी नष्ट हुए, वे पूर्व जन्मों में राक्षस थे और द्वापर युग में पुनर्जन्म लेकर अधर्म फैला रहे थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने इस महान कार्य का माध्यम बनाया। अब प्रश्न यह उठता है कि त्रेता युग में वह आत्मा कहां थी? उस युग में वह चेतना क्या कर रही थी? इसका उत्तर हमें त्रेता युग की पवित्र कथा में मिलता है, जब भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। उस युग का सबसे बड़ा अधर्मी था रावण, महान तपस्वी, शिव भक्त, किंतु साथ ही घोर अहंकारी और अत्याचारी। एक समय की बात है जब रावण कैलाश पर्वत से लौट रहा था। मार्ग में उसकी दृष्टि वन में तपस्या करती हुई एक तेजस्विनी साध्वी पर पड़ी। उस साध्वी का तेज इतना प्रखर था कि समूचा वन उसके तप से आलोकित हो रहा था। रावण का मन उसके दिव्य सौंदर्य और आभा से मोहित हो उठा। वह अहंकारवश साध्वी से बोला, हे देवी, मेरे साथ चलो। साध्वी धर्म मूर्ति और सती स्वरूपा थीं। उन्होंने रावण की अधम इच्छा को सुनकर क्रोध से कहा, दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इतना कहकर वह साध्वी तत्काल अंतर्धान हो गई। रावण उस श्राप से विचलित तो हुआ, किंतु कालांतर में वह इसे भूल गया। समय बीतता गया। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु ने उसे सहज और विनम्रता से अस्वीकार किया। शूर्पणखा ने फिर लक्ष्मण को अपना वर बनाना चाहा, परंतु लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया और उसकी नाक काट दी। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण करने का षड्यंत्र रचा। वह सन्यासी का वेश धारण कर पंचवटी पहुंचा। जब माता सीता भिक्षा देने हेतु कुटिया से बाहर आने लगीं, तभी वहां एक दिव्य साध्वी प्रकट हुई। उस साध्वी ने फोल्डेड हैंड्स निवेदन किया, मां, कृपा कर अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। आपकी छाया बनकर बाहर जाने का सौभाग्य मुझे दीजिए। माता सीता ने उसकी भक्ति और त्याग देखकर प्रसन्नता से अपने वस्त्र और आभूषण उसे प्रदान कर दिए और स्वयं अदृश्य हो गईं। वही साध्वी रावण के साथ लंका चली गई। कालांतर में जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई, तब उस साध्वी का सत्य प्रकट हुआ। श्री राम ने उसके त्याग और धर्म निष्ठा को जानकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे साध्वी, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है, इसलिए द्वापर युग में तुम मेरे ही रूप श्री कृष्ण के साथ अवतरित होगी और धर्म की पुनः स्थापना करोगी। वही साध्वी द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में अधर्मियों का नाश कराया और धर्म की पताका लहराई। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थीं, वे उस दिव्य योजना का अंग थीं जो त्रेता युग से आरंभ होकर द्वापर युग तक फैली। त्रेता युग में साध्वी बनकर उन्होंने माता सीता की मर्यादा की रक्षा की और द्वापर युग में धर्म की प्रेरणा बनकर अधर्म का अंत किया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी। वे शाश्वत नारी शक्ति का प्रतीक थीं, त्रेता में त्याग की मूर्ति और द्वापर में धर्म की रक्षक। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर आत्मा का इस धरती पर आने का एक उद्देश्य होता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं और समय आने पर वही कर्म हमें महान बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी ने त्रेता युग से अपने संकल्पों की शुरुआत की
और द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी अपने प्रयास और अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर छोटा कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के साथ होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही और पावन और प्रेरणादायक कथाएं सुनाते रहें। और हां, कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।